हरियाणा के हर ग्रामीण घर की ज़रूरत है पढ़ाई दवाई कमाई। भारत के इतिहास की पहली सामाजिक रैली पढ़ाई दवाई कमाई रैली 1 अक्टूबर को जुलाना की नई अनाज मंडी में हो रही है। उसके लिए मैं आपके सभी दर्शकों को भी न्योता देता हूं, अगर उनके भी घर और उनके परिवार की ज़रूरत पढ़ाई दवाई कमाई है तो इस मुहिम को सपोर्ट करें। आज का जो अपना विषय था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सामाजिक सरोकार परिवार संस्था 2019 से काम कर रही है जींद जिले के एक क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सामाजिक सरोकार परिवार संस्था एसएसपी हरियाणा ने अपना पढ़ाई दवाई कमाई जो हर ग्रामीण घर की ज़रूरत है उसके लिए काम किया है। और उस काम में अब तक जो काम किया है, रिपोर्ट कार्ड जो है वो सारी डिटेल अब आपको बताएंगे, ताकि वो एक मॉडल उभरे और सारे पंथ पार्टियों के प्रधान और बड़े-बड़े जो भी सामर्थ्यवान अधिकारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ताकि उस पे काम करेंगे तो हमारा ग्रामीण विकास होगा। और स्वामी विवेकानंद जी की जो अपनी थी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, इंडिया एज ए नॉलेज पावर सोसाइटी, वो सारी उससे प्रेरणा लेके काम करेंगे तो ग्रामीण विकास से ही वो संभव है। पढ़ाई के एक क्षेत्र में सामाजिक सरोकार परिवार संस्था ने जींद के एक क्षेत्र में 50 पुस्तकालय बनाए। उसके बाद लाडो सरस्वती अवार्ड पढ़ने वाली बेटियों को बूढ़ा खेड़ा लाठर, ब्राह्मणवास और अकालगढ़ की बेटियों को पहली से पीएचडी तक जो पढ़ रही है 100 रुपये हर महीने सम्मान स्वरूप वॉलंटियर हमारे घर घर जाके उनको सम्मान राशि देते हैं। तीसरा, ये शक्ति सम्मान समारोह हम करते हैं। इस शक्ति सम्मान समारोह से जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 75% नंबर से ज़्यादा नंबर लिए हैं, उनके अभिभावकों को, ऐसे शिक्षकों को जिसका 10वीं और 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट 80% से ज़्यादा आया है। पूरे जींद जिले के 151 गाँव का हमने करा था। अब तक लिस्ट फिर हमारे पास 201 गाँव आगे हैं। उन सब ग्रामीणों के लिए ये शक्ति सम्मान समारोह 1 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक सरोकार परिवार संस्था ने अब तक 10,300 लोगों को सम्मानित कर चुके हैं, छात्र शिक्षक और अभिभावक को। जिनको सम्मानित कर चुके हैं छात्रों को, उनका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हम के घर घर गए हैं। उनमें से आज भी ऐसा लगा कि उससे प्रेरणा लेके कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई अभी तक जारी किए हुए है। कई उसमें से गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में चले गए हैं, कई कोई टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा करने लग रहे हैं, कई बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है। तो हम ये मानते हैं ऐसे उनका हौसला बढ़ा के इस सम्मान समारोह से, ताकि उन बच्चों के, उनके अभिभावकों में, उन बच्चों में पढ़ाई के प्रति ऐसी जागृति आए और कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश समाज के लिए भी काम करें और अपने घर परिवार के लिए रोजगार का भी साधन जुटाएं। तो ये सामाजिक सरोकार परिवार का पढ़ाई का मॉडल था। फिर आ जाते हैं रोजगार का मॉडल है। जैसे रोजगार का जो कमाई का जो मॉडल है सामाजिक सरोकार परिवार संस्था का, अब तक संस्था ने जो जितने भी 50 पुस्तकालय खोले हैं, उनसे पुस्तकालयों से 153 बच्चे सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। हालांकि वो नौकरी अभी छोटी है, कोई बैंक क्लरिकल है, पुलिस में है, कांस्टेबल, एफसीआई में छोटे पीएन या क्लरिकल जॉब है, लेकिन उन पुस्तकालयों में वो सारी पुस्तकें हैं जो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग बनने तक की तैयारी के लिए, पीएन से लेके वो सारी तैयारी के लिए उनको फ़ायदेमंद हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो टाइम लगेगा, बड़े-बड़े अधिकारी भी उन पुस्तकालय से निकलेंगे। अभी 4 साल हुए हैं तो स्टार्टिंग हुई है। दूसरा ये है कि जो बच्चे फिर बीटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ऐसे कोर्सेज़, टेक्निकल हैंड स्किल जिसकी है, ऐसे कोर्स किए हुए हैं, उनको सामाजिक सरोकार परिवार की संस्था से हमारा जितना सामर्थ्य था परामर्श से 2019 में उनकी संख्या 343 थी। अब 3 साल में हम और कर पाए तो अभी उनकी संख्या 503 ऐसे जींद क्षेत्र के बच्चे हैं और आस-पास के भी हैं, कुछ जींद से दूसरे सोनीपत जिला में भी कवर कर रहे हैं कुछ उधर के बच्चे। तो ऐसे बच्चे एनसीआर में बड़ी-बड़ी कंपनियों में अच्छे-अच्छे पदों पे आज भी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे रह जाते हैं विद्यार्थी ग्रामीण एरिया में, जिनका सामाजिक, आर्थिक कोई मजबूरी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते, 10वीं 12वीं में अपना के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और परिवार के गुजारे के लिए और कोई साधन होता नहीं। कि ग्रामीण एरिया में किसान मजदूर के ज़मीन की भी अब कम हो गई है और कैश क्रॉप 6 महीने में एक बार कमाई होती है, तो बच्चों की पढ़ाई दवाई कमाई की व्यवस्था अच्छे नहीं कर पाते। तो ग्राम सभा के जो 251 मेंबर अलग अलग गाँव के लिख के देते हैं कि ये सबसे गाँव का गरीब आदमी है
और ये कोई गलत आदत में नहीं पड़ा हुआ। जो कमाई का साधन दोगे तो अच्छा अपने परिवार का गुजारा करके पढ़ाई दवाई कमाई का परिवार के लिए ही, परिवार की गरीबी रेखा से ऊपर उठाएगा, आत्मनिर्भर परिवार अपने को बनाने में मदद करेगा। तो उन 7 परिवारों को ऑटो ई रिक्शा दी है। वो 7 परिवार के जो जिनके नाम आए ग्राम सभा से, उनके पास ड्राइवर का लाइसेंस था, तो इसलिए उनको ऑटो ई रिक्शा मॉडल दिया। ये एक मॉडल है। बड़ी-बड़ी सरकारें, पक्ष पार्टी वाले और बड़े-बड़े और सामाजिक संस्थाएँ हैं, बड़े-बड़े अधिकारी कोई और भी बिज़नेस मॉडल दे सकते हैं कि जिससे वो अपने परिवार का आत्मनिर्भर बनाएँ। तो सामाजिक सरोकार परिवार का अब तक का ये पढ़ाई, दवाई, कमाई का, अपना रोज़गार का ये एक किस्म से आपके पास रिपोर्ट कार्ड भी है और एक मॉडल भी है। फिर आ जाते हैं हम दवाई वाले पे कि भई बुज़ुर्गों के लिए अच्छे अपने शरीर का 80% हिस्सा हर प्राणी के, मनुष्य का 80% हिस्सा पानी से बना होता है। अगर पानी स्वस्थ होगा तो उनको बीमारियों से भी निजात मिलेगी। आजकल गाँव में मैं इस प्रोग्राम के टाइम में जितने गाँव में किसी गोडा निवाने बैठने गए हैं, तो 2 बीमारियों से मौत का कारण मिलता है, जवान-जवान जो मौत होती है, या कैंसर या फिर हार्ट अटैक। तो ये सारी चीज़ों के पीछे अच्छे खान-पान की व्यवस्था, पीने के पानी की समस्या ही इसका कारण है। तो उसके लिए 3 आरओ प्लांट बड़े-बड़े बूढ़ा-खेड़ा, लाठर, करसोड़ा और किला जफरगढ़ में लगाए हैं, जिनमें उन ग्रामीणों के अलावा और भी आस-पास के गाँव के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हुआ। ये संस्था के एक मॉडल है, जितना सामर्थ्य है, छोटी-सी संस्था है। लोग तो बड़ी-बड़ी पक्ष पार्टियाँ, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, सरकारें हैं, तो हो सकता है कि पूरा हरियाणा के हर ग्रामीण एरिया की इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। कोविड की एक बड़ी महामारी आई थी, पूरा देश में अपने परिवार के लोग भी एक-दूसरे से विमुख हो रहे थे, दूर भाग रहे थे। ऐसे टाइम में कोई जो भी सारी पक्ष पार्टियाँ अपने हर ग्रामीण एरिया, हर झुग्गी-झोपड़ी, हर जिले से विमुख हो गई थी। तो उस टाइम में 1.5 लाख मास्क सम आपने भी पता होगा, आप लोग यहाँ के अगर कोई भी इस एरिया के हैं, तो जींद जिले के हर गाँव में N95 मास्क हर भट्ठा, हर झुग्गी-झोपड़ी, हर डाणी में पहुँचाने का काम सामाजिक सरोकार परिवार संस्था के वॉलंटियरों ने उस टाइम किया। फिर जुलाना के सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था कि वेंटिलेटर की कोविड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चंदा इकट्ठा करके वेंटिलेटर और मॉनिटर भी जुलाना के हॉस्पिटल में उन्होंने दिया है। तो हमारा ये है कि हर ग्रामीण घर की ज़रूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई। तो इस पढ़ाई, दवाई, कमाई रैली से वो जागरूकता, वो जो मॉडल है और सामाजिक सरोकार परिवार ने जो प्रैक्टिकली करके दिखाया है और जो लोगों में उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो आपको बताया इतना रोज़गार मिल गया, इतने बच्चे सरकारी प्राइवेट नौकरियों में चले गए, इतने बच्चों ने अपना कमाई का साधन मिला है, इतने बच्चों के लिए बीमारियों भी इससे कम हुई होंगी पहले से, पानी की समस्या का समाधान हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक 1 अक्टूबर को ये पढ़ाई, दवाई, कमाई और ये शक्ति सम्मान समारोह, एक सामाजिक भारत के इतिहास की पहली सामाजिक रैली रखी गई है। इसमें जितने भी लोग आएँगे, बहुत ज़्यादा लोगों में जोश है। हमें लगता है कि भई बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 लाख लोग से भी ज़्यादा पहुँच सकते हैं। हमने भी उसी हिसाब से खाने की व्यवस्था कर रखी है, उनका बैठने की व्यवस्था कर रखी है। सबके लिए अच्छा प्रसाद, 21,000 परिवारों की भागीदारी है। 21,000 इस एरिया के परिवारों ने इस प्रोग्राम के लिए चंदा दिया है। मैं उन 21,000 परिवारों को, उनके मुखियाओं को भी नमन, प्रणाम और चरण स्पर्श करता हूँ, जिनने इतने बड़े सामाजिक आयोजन में अपनी भागीदारी और अपना प्यार आशीर्वाद संस्था को दिया है। डॉक्टर साहब जैसे बात करिए आपने कहा कि अभी तक संस्था 10,300 लोगों को सम्मानित कर चुकी है। तो 1 अक्टूबर को कितने लोगों को सम्मानित किया 1 जाएगा? अक्टूबर को अब तक जो हमारे पास लिस्ट बनी है, उसमें 7500 टोटल हैं, 3200 विद्यार्थी, 3200 उनके अभिभावक और 1100 शिक्षक हैं। उनको सम्मानित किया उनको सम्मानित करा जाएगा। जो टॉप 3 जो होंगे, जितनी भी लिस्ट आई, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। जैसे पिछली बार गियर वाली साइकिल दी थी। बाकी सब विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट वॉच है अच्छी, उसका अच्छा हेल्थ के लिए भी बच्चों के लिए अच्छी है। वो बीपी, हार्ट रेट, पल्स रेट ये चीज़ें भी बताएगी और टाइम तो बताएगी, ताकि पढ़ते समय टाइम मैनेजमेंट आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमने उस टाइम मैनेजमेंट विद्यार्थियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वॉच उनके लिए गिफ्ट की संस्था ने, कार्यकारिणी ने डिसाइड करा कि उनको ये गिफ्ट दिया जाए। ये जो 1 तारीख न सामाजिक सरोकार परिवार रैली का क्या, ये बच्चों को सम्मानित करने का आयोजन है। ये जो है, वैसे तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता ही दिया, कोई दवाई, पढ़ाई और कमाई। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको कम बताया। दवाई के उसमें हमने जो है, जो अभी पीछे जो बुजुर्ग लोग थे, उनके 130 आदमियों की आंखों का भी इलाज कराया था। कुछ लोग
ऑपरेशन भी कराए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए। तो वैसे तो संस्था के बहुत काम हैं। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है, इसके जितने वॉलेंटियर है, आम जनता, इसमें पहुंचने वाले और पत्रकार बंधु, सबको ये लालसा है कि ये जो सामाजिक सरोकार परिवार है, भाई ये आगे भविष्य में क्या करने जा रहा। तो हमारा मकसद तो ये है कि हम दवाई कढ़ाई या पढ़ाई और कमाई को पूरा हरियाणा का भारतवर्ष में ले जा, और इसमें ले जाने के लिए पॉलिटिकल की भी, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो इस पर जो भी हम निर्णय लेंगे कल लेके इस मंच से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। यानी आने वाले भविष्य में राजनीति की तरफ से भी बढ़ेगा ये। देखो जी, अगर सभी जितने हमारे वॉलेंटियर्स है या हर आदमी चाहता है कि ये मंच आगे बढ़े और ज़्यादा फैलाव करे, तो उसके लिए राजनीतिक की भी जरूरत है और पैसे की भी जरूरत है। और वो जो है, अगर पब्लिक पावर देगी तो ऐसा करने के लिए कहेगी तो करा जा सके।